श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण दशम स्कंद पूर्वार्ध अथ एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। अक्रूर जी का हस्तिनापुर जाना। श्री शुक उवाच स गत्वा हस्तिनापुरं पौरवेन्द्रयशोऽङ्कितं ददर्श तत्राम्बिकेयं स भीष्मं विदुरं प्रथां सपुत्रं च बाल्हीकं भारद्वाजं स गौतमं कर्णं सुयोधनं द्रोणीं पाण्डवान् सुहृदोपरान् यथावदुपसंगम्य बन्धुभिर्गान्दिनीसुतः सम्पृष्टस्ते सुहृद्वार्तां स्वयं चापृच्छदव्ययम् उवास कतिचिन्मासान् राज्ञो व्रतविवित्सया दुष्प्रजस्याल्पसारस्य खलछन्दानुवर्तिनः तेजोजो बलं वीर्यं प्रस्त्रयादीश्च सद्गुणान् प्रजानुरागं पार्थेषु न सहद्भिश्चिकीर्षितम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की आज्ञा अनुसार अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। वहाँ की एक एक वस्तु पर पूर्ववंशी नरपतियों की अमर कीर्ति की छाप लग रही है। वे वहाँ पहले धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, कुंती, बाल्हीक और उनके पुत्र सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव तथा अन्य इष्ट मित्रों से मिले। जब गांधिनी नंदन अक्रूर जी सब इष्ट मित्रों और संबंधियों से भली भांति मिल चुके, तब उनसे उन लोगों ने अपने मथुरावासी स्वजन संबंधियों की कुशल क्षेम पूछी। उसका उत्तर देकर अक्रूर जी ने भी हस्तिनापुर वासियों के कुशल मंगल के संबंध में पूछताछ की। परीक्षित, अक्रूर जी यह जानने के लिए कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कुछ महीनों तक वहीं रहे। सच पूछो तो धृतराष्ट्र में अपने दुष्ट पुत्रों की इच्छा के विपरीत कुछ भी करने का साहस न था। वे शकुनी आदि दुष्टों की सलाह के अनुसार ही काम करते थे। अक्रूर जी को कुंती और विदुर ने यह बतलाया कि धृतराष्ट्र के लड़के दुर्योधन आदि पांडवों के प्रभाव, शस्त्र कौशल, बल, वीरता आदि विनय आदि सद्गुण देख देख कर उनसे जलते रहते हैं। जब वे यह देखते हैं कि प्रजा पांडवों से ही विशेष प्रेम रखती है, तब तो वे और भी चिढ़ जाते हैं और पांडवों का अनिष्ट करने पर उतारू हो जाते हैं। कृतं च धार्तराष्ट्रैर्यद् गर्दानाद्यपेशलम् आचख्यो सर्वमेवास्मै प्रथा विदुरैव च। प्रथा तु भ्रातरं प्राप्तमक्रूरमुपसृत्य तम् उवाच जन्मनिलयं स्मरन्त्यश्रुकम्लेक्षणा। अपि स्मरन्ति नः सौम्य पितरो भ्रातरश्च मे भगिन्यो भ्रातृपुत्राश्च जामयः सख्य एव च। भ्रात्रेयो भगवान् कृष्ण शरण्यो भक्तवत्सलः पैतृष्वसेयान् स्मरति रामश्चाम्बुरुहेक्षणः। सापत्नमध्ये शोचन्तीं व्रकाणां हरिणीमिव सान्त्वयिष्यति मां वाक्ये पितृहीनाश्च बालकान्। कृष्ण कृष्ण महायोगिन् विश्वात्मन् विश्वभावन प्रपन्नाम पाहि गोविन्द शिशुभिश्चावसीदतीं। नान्यत्तव पदाम्भोजात् पश्यामि शरणं नृणां बिभ्यन्तां मृत्युसंसारादीश्वरस्यापवर्गित्कात्। नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गता। अब तक दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों पर कई बार विषदान
आदि बहुत से अत्याचार किए हैं और आगे भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। जब अक्रूर जी कुंती के घर आए तब वह अपने भाई के पास जा बैठी। अक्रूर जी को देखकर कुंती के मन में अपने मायके की स्मृति जग गई और नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, प्यारे भाई, क्या कभी मेरे माँ बाप, भाई बहन, भतीजे, कुल की स्त्रियां और सखी सहेलियां मेरी याद करती हैं? मैंने सुना है कि हमारे भतीजे भगवान श्री कृष्ण और कमल नयन बलराम बड़े ही भक्तवत्सल और शरणागत रक्षक हैं। क्या वे कभी अपने इन फुफेरे भाइयों को भी याद करते हैं? मैं शत्रुओं के बीच घिरकर शोकाकुल हो रही हूँ। मेरी वही दशा है जैसे कोई हरिणी भेड़ियों के बीच में पड़ गई हो। मिठू, मेरे बच्चे बिना बाप के हो गए हैं। क्या हमारे श्री कृष्ण कभी यहाँ आकर मुझको और इन अनाथ बालकों को सांत्वना देंगे? श्री कृष्ण को अपने सामने समझकर कुंती कहने लगी, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, तुम महायोगी हो, विश्वात्मा हो और तुम सारे विश्व के जीवन दाता हो। गोविंद, मैं अपने बच्चों के साथ दुख पर दुख भोग रही हूँ। तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चों को बचाओ। मेरे श्री कृष्ण, यह संसार मृत्युमय है और तुम्हारे चरण मोक्ष देने वाले हैं। मैं देखती हूँ कि जो लोग इस संसार से डरे हुए हैं उनके लिए तुम्हारे चरण कमलों के अतिरिक्त और कोई शरण और कोई सहारा नहीं है। श्री कृष्ण, तुम माया के लेस से रहित परम शुद्ध हो। तुम स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा हो, समस्त साधनों, योगों और उपायों के स्वामी हो तथा स्वयं योग भी हो। श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। श्री शुकवाच, इत्यनुस्मृत्य स्वजनं कृष्णं च जगदीश्वरं प्रारुदद दुःखिता राजन् भवतां प्रपितामही। समद्दुःख सुखो क्रूरो विदुरश्च महायशा सान्त्वयामातसु कुन्तीं तत्पुत्रोत्पत्ति हेतुभिः यास्यन् राजानमभ्येत्य विषमं पुत्रलालसम् अवदत सुहृदां मध्ये बंधुभिः सौहृदोदितम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम्हारी परदादी कुंती इस प्रकार अपने सगे संबंधियों और अंत में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करके अत्यंत दुखित हो गई और फपक फपक कर रोने लगी। अक्रूर जी और विदुर जी दोनों ही सुख और दुख को समान दृष्टि से देखते थे। दोनों यशस्वी महात्माओं ने कुंती को उसके पुत्रों के जन्मदाता धर्म, वायु आदि देवताओं की याद दिलाई और यह कहकर कि तुम्हारे पुत्र धर्म का नाश करने के लिए ही पैदा हुए हैं, बहुत कुछ समझाया बुझाया और सांत्वना दी। अक्रूर जी जब मथुरा जाने लगे तब राजा धृतराष्ट्र के पास आए। अब तक यह स्पष्ट हो गया था कि राजा अपने पुत्रों का पक्षपात करते हैं और भतीजों के साथ अपने पुत्रों का सा बर्ताव नहीं करते। अब अक्रूर जी ने कौरवों की भरी सभा में श्री कृष्ण और बलराम जी आदि का हितैषिता से भरा संदेश कह सुनाया। अक्रूर उवाच, भो भो वैचित्र्यवीर्य त्वं कुरुणा कीर्तिवर्धन भ्रातर्युपरते पाण्डा वधूनासनमास्थितः धर्मेण पालयन्नुर्वीं प्रजाशीलेन रञ्जयन् वर्तमानः समस्वेषु श्रेयः कीर्तिं वाप्स्यसि अन्यथा त्वाचरल्लोके गर्हितो यास्यसे तमः तस्मात् समत्वे वर्तस्व पाण्डवेष्वात्मजेषु च नेह चान्तन्त्य संवासः कर्हि चित् केनचित् सह राजन् स्वेनापि देहेन किमु जायात्मजादिभिः। अक्रूर जी ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र जी, आप कुरुवंशियों की उज्जवल कीर्ति को और भी बढ़ाइए। आपको यह काम विशेष रूप से इसलिए भी करना चाहिए कि अपने भाई पांडु के परलोक सिधार जाने पर अब आप राज सिंहासन के अधिकारी हुए हैं। आप धर्म से पृथ्वी का पालन कीजिए, अपने सद्व्यवहार से प्रजा को प्रसन्न रखिए, अपने स्वजनों के साथ समान बर्ताव कीजिए। ऐसा करने से ही आपको लोक में यश और परलोक में सद्गति प्राप्त होगी। इसके विपरीत
यदि आप आचरण करेंगे तो इस लोक में आपकी निंदा होगी और मरने के बाद आपको नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए अपने पुत्रों और पांडवों के साथ समानता का बर्ताव कीजिए। आप जानते ही हैं कि संसार में कभी कहीं कोई किसी के साथ सदा नहीं रह सकता। जिनसे जुड़े हुए हैं उनसे एक दिन बिछुड़ना पड़ेगा ही। राजन, यह बात अपने शरीर के लिए भी 16 आने सत्य है। फिर स्त्री, पुत्र, धन आदि को छोड़कर जाना पड़ेगा। इसके विषय में तो कहना ही क्या है। एक प्रसूयते जंतुरेक एव प्रलीयते, एको नु भुंक्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्, अधर्मोपचितं वित्तं हरन्त्यन्येऽल्पमेधसः, संभोजनीयापदेशैर्जलानीव जलोकसः, पुण्यातीयान् धर्मेण स्वबुद्धया तमपण्डितं, ते कथार्थं प्रहिन्वन्ति प्राणाराय सुतादयः, स्वयं किल्बिषमादाय तैस्त्यक्तो नार्थको विदः, असिद्धार्थो विशन्त्यन्धं स्वधर्म विमुखस्तमः। तस्माल्लोकमिमं राजन् स्वप्नमाया मनोरथं, वीक्षाय मात्मनात्मानं समशांतो भव प्रभो। जीव अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मरकर जाता है। अपनी करनी धरनी का पाप पुण्य का फल भी अकेला ही भुगतता है। जिन स्त्री पुरुषों पुत्रों को हम अपना समझते हैं वे तो हम तुम्हारे अपने हैं। हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा धर्म है। इस प्रकार की बातें बनाकर मूर्ख प्राणी के अधर्म से इकट्ठे किए हुए धन को लूट लेते हैं। जैसे जल में रहने वाले जंतुओं के सर्वस्व जल को उन्हीं के संबंधी चाट जाते हैं। यह मूर्ख जीव जिन्हें अपना समझकर अधर्म करके भी पालता पोसता है, वे ही प्राण, धन और पुत्र आदि इस जीव को असंतुष्ट छोड़कर ही चले जाते हैं। जो अपने धर्म से विमुख है, सच पूछिए तो वह अपना लौकिक स्वार्थ भी नहीं जानता। जिनके लिए वह धर्म करता है वे तो उसे छोड़ ही देंगे, उसे कभी संतोष का अनुभव न होगा और वह अपने पापों की गठरी सिर पर लाद कर स्वयं घोर नरक में जाएगा। इसलिए महाराज, यह बात समझ लीजिए कि यह दुनिया 4 दिन की चांदनी है, सपने का खिलवाड़ है, जादू का तमाशा है और है मनोराज्य मात्र। आप अपने प्रयत्न से, अपनी शक्ति से चित्त को रोकिए, ममतावश पक्षपात न कीजिए। आप समर्थ हैं, समत्व में स्थित हो जाइए और इस संसार की ओर से उपराम शांत हो जाइए। धृतराष्ट्रवाच यथा वदति कल्याणीं वाचमदानपते भवान्, तथा नया न तृप्यामि मर्त्य प्राप्य यथामृतम्। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, दानपते अक्रूर जी, आप मेरे कल्याण की भले की बात कह रहे हैं। जैसे मरने वाले को अमृत मिल जाए तो वह उससे तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही मैं भी आपकी इन बातों से तृप्त नहीं हो रहा हूँ। तथापि सुनृता सौम्य हृदि न स्थीयते चले, पुत्रानुराग विषमे विद्युत सौदा मनी यथा, ईश्वरस्य विधिं को नु विधुनोत्यन्यथा पुमान्, भूमेर्भारावताराय योऽवतीर्णो यदोकुले, यो दुर्विमर्शपथया निजमायवेदं सृष्टवा गुणान् विभजते तदनु प्रविष्टः, तस्मै न मे दुरवबोध विहार तंत्र संसार चक्र गतये परमेश्वराय। फिर भी हमारे हितैषी अक्रूर जी, मेरे चंचल चित्त में आपकी यह प्रिय शिक्षा तनिक भी नहीं ठहर रही है, क्योंकि मेरा हृदय पुत्रों की ममता के कारण अत्यंत विषम हो गया है। जैसे स्फटिक पर्वत के शिखर पर एक बार बिजली कौंधती है और दूसरे ही क्षण अंतर ध्यान हो जाती है, वही दशा आपके उपदेशों की है। अक्रूर जी, सुना है कि सर्वशक्तिमान भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कौन पुरुष है जो उनके विधान में उलटफेर कर सके? उनकी जैसी इच्छा होगी वही होगा। भगवान की माया का मार्ग अचिंत्य है। उसी माया के द्वारा इस संसार की सृष्टि करके वे इसमें प्रवेश करते हैं और कर्म तथा कर्म फलों का विभाजन कर देते हैं। इस संसार चक्र की बेरोक टोक चाल में
उनकी अचिंत्य लीला शक्ति के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। मैं उन्हीं परमेश्वर्य शक्तिशाली प्रभु को नमस्कार करता हूँ। श्रीशुकवाच इत्यभिप्रेत्य नृपतेऽभिप्रायं स यादव सूरद्भिः समनुज्ञातः पुनर्यदो पुरीमगात् सशंस रामकृष्णाभ्यां धृतराष्ट्रविचेष्टितं पांडवान् प्रति कौरव्य यदर्थं प्रेषितः स्वयं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार अक्रूर जी महाराज धृतराष्ट्र का अभिप्राय जानकर और कुरुवंशी स्वजन संबंधियों से प्रेम पूर्वक अनुमति लेकर मथुरा लौट आए। परीक्षित, उन्होंने वहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सामने धृतराष्ट्र का वह सारा व्यवहार बर्ताव जो वे पांडवों के साथ करते थे कह सुनाया, क्योंकि उनको हस्तिनापुर भेजने का वास्तव में उद्देश्य भी यही था। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः सम्पूर्णं समाप्तमिदं दशमस्कन्धस्य पूर्वार्धं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।